यूरेशिया महाद्वीप की नदियाँ। यूरोप और एशिया महाद्वीप को संयुक्त रूप से यूरेशिया कहते हैं। यूरोप को यूराल पर्वत तथा कैस्पियन सागर प्राकृतिक रूप से एशिया महाद्वीप से पृथक करते हैं। यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर तथा पूरब में यूराल पर्वत स्थित है। यूराल पर्वत के दक्षिणी ढाल से यूराल नदी निकलती है, जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर के पश्चिम में काकेशस पर्वत तथा काकेशस के पश्चिम में काला सागर स्थित है। काला सागर के पश्चिम में मरमरा सागर तथा बाल्कन की पहाड़ी स्थित है, जिस पर पूर्व युगोस्लाविया के 7 गणराज्य देश बसे हुए हैं। बाल्कन पहाड़ी के पश्चिम में एड्रियाटिक सागर और इस सागर के पश्चिम में इटली प्रायद्वीप की स्थिति है। इटली के उत्तर पश्चिम में आल्पस पर्वत फैला हुआ है। आल्पस के उत्तर में जूरा पर्वत स्थित है, जो स्विट्जरलैंड को फ्रांस से पृथक करता है। इन यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, काला सागर, बाल्कन की पहाड़ी, एड्रियाटिक सागर, आल्पस पर्वत और जूरा पर्वत के मध्य उत्तर में यूरोप का विशाल मैदान फैला हुआ है। ये यूरोप ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा मैदानी भूभाग है। इसी मैदान में रूस का वल्दाय का पठार, कार्पेथियन जासजेज, ब्लैक फॉरेस्ट आदि पर्वत स्थित हैं। यही मैदान, पठार तथा पर्वत यूरोप की सभी प्रमुख नदियों के उद्गम क्षेत्र हैं। प्रमुख यूरोपीय नदियों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। नंबर 1, वोल्गा नदी। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ये विश्व की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नदी है। इसकी लंबाई 3700 किलोमीटर है। ये नदी मॉस्को के उत्तर पश्चिम में स्थित रूस के वल्दाय के पठार स्थित लाजोगा झील से निकलती है तथा दक्षिण पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई कैस्पियन सागर में विलीन होती है। इस नदी को नहर द्वारा बाल्टिक सागर से तथा मास्को नहर द्वारा मस्कवा नदी एवं ओका नदी से जोड़ा गया है। नंबर 2, डेन्यूब नदी। ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नदी है। ये अंतर्राष्ट्रीय नदी कहलाती है, क्योंकि ये यूरोप के 10 देशों से होकर गुजरती है। इसकी लंबाई 2850 किलोमीटर है। ये नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट नामक पर्वत से निकलकर पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई यूरोप के 10 देशों जर्मनी और ऑस्ट्रिया की स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा तथा यूक्रेन से होते हुए काला सागर में विलीन हो जाती है। डेन्यूब बेसिन के इन देशों को डेन्यूबिया कहा जाता था। ये आल्पस पर्वत तथा कार्पेथियन पर्वत के मध्य से होकर ढाल के अनुरूप बहती है। ये नदी 4 यूरोपीय देशों की राजधानियाँ, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, हंगरी की बुडापेस्ट, सर्बिया की बेलग्रेड तथा रोमानिया की बुखारेस्ट से होकर प्रवाहित होती है। नंबर 3, नीपर एवं नीस्टर नदी। ये भी यूरोप की आंतरिक नदियां हैं। इनमें नीपर नदी रूस स्थित वल्दाय के पठार से निकलकर बेलारूस एवं यूक्रेन से बहती है, जबकि नीस्टर नदी कार्पेथियन पर्वत के उत्तरी ढाल से उद्गमित होकर यूक्रेन तथा मालडेविया से बहती है। दोनों नदियां दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई काला सागर में विलीन होती हैं। नंबर 4, राइन नदी। ये नदी स्विस आल्पस पर्वत स्थित रेनवाल्डार्न हिमानी से निकलती है और उत्तर पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी अर्थात रिफ्ट वैली में बहती हुई उत्तरी सागर में विलीन होती है। ये जर्मनी की सबसे लंबी नदी है। ये जर्मनी ही नहीं,
विश्व की व्यस्ततम नदी है। ये रूर कोयला क्षेत्र के मध्य से होकर गुजरती है। कोयला परिवहन के कारण इसे कोयला नदी, कोल रिवर के नाम से जाना जाता है। इसे यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं। ये कुछ दूर तक फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी की सीमा रेखा बनाती है। उसी प्रकार जैसे रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मेक्सिको की तथा लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे तथा मोजाम्बिक की सीमा रेखा बनाती है। पश्चिम जर्मनी का बॉन नगर तथा नीदरलैंड के रॉटरडम नदी बंदरगाह इसी राइन नदी के तट पर अवस्थित हैं। रॉटरडम विश्व का व्यस्ततम नदी बंदरगाह माना जाता है। जर्मनी में राइन के अलावा वेजर, ओडर, एल्ब भी प्रमुख नदियां हैं। राइन सहित ये चारों नदियां नहरों द्वारा परस्पर जोड़ी गई हैं तथा इन सभी में जल परिवहन होता है। जर्मनी की एक अन्य प्रमुख नदी स्प्री है। 403 किलोमीटर लंबी ये नदी हावेल की सहायक नदी है। जर्मनी के सैक्सोनी ब्रांडेनबर्ग एवं जर्मनी की राजधानी बर्लिन इसी स्प्री नदी के तट पर बसे हैं। नंबर 5, ओडर नदी। 567 मील लंबी ये नदी चेकोस्लोवाकिया के पर्वतीय भाग से निकलकर जर्मनी तथा पोलैंड की सीमा पर प्रवाहित होती हुई नीसे नदी से मिलकर बाल्टिक सागर में गिरती है। इसका अधिकांश भाग नौगम्य है। 1945 में पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस द्वारा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के मध्य खींची गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा ओडर नीसे रेखा इन्हीं दोनों नदियों के सहारे खींची गई है। नंबर 6, एल्ब नदी। 724 किलोमीटर लंबी ये नदी चेकोस्लोवाकिया क्षेत्र से निकलती है और जर्मनी में प्रवाहित होती हुई उत्तरी सागर में विलीन होती है। जर्मनी का ड्रेसडेन एवं हैम्बर्ग नगर इसी के तट पर स्थित है। नंबर 7, टेम्स नदी। ये ग्रेट ब्रिटेन की एक प्रमुख नदी है। पेनाइन पर्वत श्रेणी के दक्षिण में 210 मील लंबी ये नदी दक्षिणी इंग्लैंड में कोट्स ओल्ड पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर बहती हुई उत्तरी सागर में विलीन होती है। ये नदी लंदन के मध्य से होकर गुजरती है। ऑक्सफोर्ड नगर इसी के तट पर बसा है। नंबर 8, पो नदी। ये इटली की प्रमुख नदी है। 405 मील लंबी ये नदी आल्पस पर्वत के वीसो नामक स्थान से निकलकर पूरब की ओर बहती हुई एड्रियाटिक सागर के वेनिस की खाड़ी में गिरती है। इसे इटली की गंगा कहते हैं। प्राचीन समय में वेनिस के ही नाम से इटली जाना जाता था। वेनिस नगर इस नदी के तट पर बसा है। नंबर 9, लोयर नदी। 634 मील लंबी ये फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। ये आर्डेच पर्वतीय भाग से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई बिस्के की खाड़ी में गिरती है। फ्रांस का आर्लियांस नगर इसी नदी के तट पर अवस्थित है। नंबर 10, सीन नदी। ये भी फ्रांस की एक प्रमुख नदी है। स्विस आल्पस से निकलकर उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई इंग्लिश चैनल में विलीन होती है। फ्रांस का राजधानी नगर पेरिस इसी नदी के तट पर अवस्थित है। उल्लेखनीय है कि पेरिस को ही फैशन की नगरी, फ्रांस का हृदय स्थल, ग्रंथिल नगर यानी नोडल टाउन आदि संज्ञा दी जाती है। ये भी उल्लेखनीय है कि फ्रांस पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमा पर कई पर्वत स्थित हैं, जिनमें आल्पस पर्वत इसे इटली से, जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड से तथा पिरेनीज स्पेन से पृथक करता है। नंबर 11, रोन नदी। 505 मील लंबी फ्रांस की ये नदी जासजेज पर्वत के समीप स्विस आल्पस से निकलती है और दक्षिण की ओर जेनेवा झील से बहती हुई
भूमध्य सागर में स्थित लैंस की खाड़ी में गिरती है। फ्रांस का लियोन शहर इसी नदी के तट पर बसा है। नंबर 12, विस्चुला नदी। 675 मील लंबी ये नदी कार्पेथियन पर्वत से निकलकर पोलैंड से बहती हुई बाल्टिक सागर के डेंजिंग खाड़ी में गिरती है। पोलैंड की राजधानी वार्सा अधिकांश नौगम्य युक्त इस नदी के तट पर बसा है। नंबर 13, टाइबर नदी। इटली की 252 मील लंबी ये नदी एपिनाइन पर्वत से निकलती है और भूमध्य सागर में विलीन होती है। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, जिसका क्षेत्रफल 108.7 एकड़ तथा इटली की राजधानी रोम इसी नदी के मुहाने से समीप स्थित हैं। यूरेशिया के अंतर्गत एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां। नंबर 14, ओब, येनिसी, लीना। यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियों का अध्ययन कर लेने के बाद अब हम एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियों का अध्ययन करें। यूरोप के पूरब में यूराल पर्वत सीमा पर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर फैला हुआ है। इसी पर्वत के दक्षिणी ढाल से यूराल नदी निकलती है, जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई कैस्पियन सागर में गिरती है। यूराल पर्वत और यूराल नदी के पूरब में एशिया का मैदानी भूभाग विस्तृत है। ये मैदान रूस में स्थित है और इसे साइबेरिया का मैदान कहते हैं। टैगा वनों से आच्छादित इस मैदान के दक्षिणी भाग में अल्ताई पर्वत श्रृंखला पूरब से पश्चिम की ओर फैली हुई है। इसी पर्वत रेंज से ओब तथा इसके उत्तर से येनिसी एवं बैकाल झील से लीना नदियां निकलती हैं और उत्तर दिशा की ओर बहती हुई ओब नदी अपने ही नाम की खाड़ी में तथा येनिसी और लीना नदियां आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। इन नदियों के मार्ग में बर्फ जम जाती है, जिससे पानी पार्श्ववर्ती प्रदेशों में फैलकर दलदल का निर्माण करता है। नंबर 15, ह्वांग हो। ये चीन के उत्तर पूर्वी भाग की एक प्रमुख नदी है। ये नदी चीन के सर्वोच्च पर्वत क्यूनलुन, जो कि 7,625 मीटर ऊंचा है और मध्य दक्षिण एशिया की नदियों के उद्गम को अलग करता है, से निकलती है और पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई पीत सागर यानी येलो सी में पो हाई की खाड़ी में विलीन होती है। इस नदी ने अपने बेसिन में पीली मिट्टी का निक्षेप यानी जमाव किया है, इसलिए इसकी बेसिन को पीत बेसिन यानी येलो बेसिन कहते हैं। इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृतिक कगारों के टूट जाने से कभी कभी नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और पानी पार्श्ववर्ती प्रदेशों में फैलकर भीषण बाढ़ की स्थिति ला देता है, जिसके कारण इसे चीन का शोक यानी सोरो ऑफ चाइना कहते हैं। नंबर 16, सीकियांग। ये भी चीन की एक प्रमुख नदी है। ये तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिण पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई दक्षिण चीन सागर में विलीन होती है। उल्लेखनीय है कि चीन की इन्हीं नदी घाटियों अर्थात यांगटी, सीकियांग, ह्वांग हो तथा सीकियांग घाटियों में विश्व की सबसे सघन आबादी निवास करती है तथा इन्हीं घाटियों में चावल की उत्पादकता विश्व में सर्वाधिक है। ये भी उल्लेखनीय है कि दक्षिणी चीन सागर में ही स्प्राटली द्वीप समूह स्थित है, जो कि चीन तथा आसियान के 5 सदस्य देशों के बीच विवादास्पद है। नंबर 17, इरावदी। ये म्यांमार की प्रमुख नदी है। ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूरब में स्थित हिंद चीन के पठार से निकलती है और म्यांमार के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई हिंद महासागर में विलीन हो जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदी चिंदविन है, जो मांडले से लगभग 96 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में इरावदी नदी में मिलती है। यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि मांडले जेल में ही लोकमान्य तिलक को रखा गया था। नंबर 18, मिकांग। ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूरब में स्थित
हिंद चीन के पठार से निकलती है, या ऐसा कहें कि ये नदी पूर्वी तिब्बत के तांग कुला श्रेणी से निकलकर चीन के यूनान प्रांत से बहती हुई हिंद चीन के म्यांमार तथा लाओस की कुछ दूर तक सीमा बनाते हुए फिर लाओस तथा थाईलैंड की सीमा पर बहते हुए फिर लाओस होते हुए कंबोडिया में प्रवाहित होकर दक्षिणी वियतनाम से होकर दक्षिणी चीन सागर में विलीन हो जाती है। ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है और 6 देशों चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया तथा वियतनाम से होकर बहती है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि भारत और आसियान के 5 देशों के बीच की सांस्कृतिक योजना गंगा मेकांग योजना का उद्घाटन इसी नदी के तट पर बसे चतुर्दिक भू आवेष्टित देश लाओस की राजधानी वियंतियन में हुई थी। नंबर 19, दजला फरात। ये इराक की प्रमुख नदियां हैं। इराक को दजला फरात की देन कहा जाता है। इराक में मेसोपोटामिया का मैदान इन्हीं नदियों द्वारा निर्मित है, जिनमें मेसोपोटामिया की सभ्यता जन्मी और फली फूली। मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसे बेबीलोनियन की सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता की समकक्ष मानी जाती है। इन नदियों में दजला यानी टिग्रिस नदी तुर्की के टारस पर्वत के हजर झील से निकलकर सीरिया एवं इराक के प्रमुख नगर मोसुल, बगदाद होते हुए बसरा पहुंचती है, और फरात नदी भी तुर्की के पर्वतों से निकलकर सीरिया एवं इराक में बहती हुई इराक के बसरा नामक शहर में दजला नदी के साथ संगम बनाकर आगे प्रवाहित होते हुए ये नदियां फारस की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं। वर्तमान में दजला नदी को टिग्रिस तथा फरात को यूफ्रेट्स नाम से जाना जाता है। नंबर 20, अमू दरिया एवं सर दरिया। ये नदियां मध्य एशिया की जीवन रेखा कहलाती हैं। इन नदियों का बेसिन उत्तरी अफगानिस्तान तथा ईरान के कुछ भाग के साथ साथ दक्षिणी कजाकिस्तान, अधिकांश किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तथा पूर्ण ताजिकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान में स्थित है। अमू दरिया। ये नदी ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान की पंज एवं वक्ष नदियों के संगम से बनती है। संगम के बाद अमू दरिया सर्वप्रथम अफगानिस्तान की ताजिकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाती है। इसके बाद उज्बेकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाती है। इसके बाद तुर्कमेनिस्तान को पार कर उज्बेकिस्तान में प्रवाहित होती हुई अरल सागर के दक्षिणी किनारे पर पहुंचकर उसमें विलीन होती है। इस नदी की लंबाई पंज से लेकर अरल सागर तक 2540 किलोमीटर है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि विश्व का दूसरा सर्वोच्च बांध नुरेक बांध, जिसकी ऊंचाई 300 मीटर तथा विद्युत उत्पादन क्षमता 3015 मेगावाट है, वक्ष नदी पर ही ताजिकिस्तान में बना है। ये भी उल्लेखनीय है कि विश्व का सर्वोच्च बांध चीन के सिंचुआन प्रांत में जिन्सा की सबसे बड़ी सहायक नदी यलोंग पर निर्मित हुआ है। जिनपिंग 1 नामक इस बांध की ऊंचाई नूरेक बांध से 5 मीटर अधिक अर्थात 305 मीटर है। सरदरिया। सरदरिया का स्रोत किर्गिस्तान में नरीन नदी है। ये नदी फरगना घाटी से होकर बहती हुई कारा दरिया से संगम बनाती है और यहीं से सरदरिया संज्ञा प्राप्त करती है। सरदरिया उज्बेक और ताजिक प्रदेश को पार करने के बाद यह पुनः उज्बेकिस्तान और फिर कजाकिस्तान में बहती हुई अरल सागर के उत्तरी भाग में विलीन होती है। सरदरिया की लंबाई 3019 किलोमीटर, अमू दरिया की लंबाई 2540 किलोमीटर से अधिक है, किंतु जल का औसत वार्षिक प्रवाह अमू दरिया के प्रवाह से कम है।